आज नंदू और उसकी पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था और नंदू की पत्नी ने नंदू से कहा, कितनी बार कहा है कि अंडे का ठेला लगाना छोड़ दो और कुछ और काम करो। इस अंडे में कोई बचत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता। चले आते हो खाली हाथ ऐसे ही घर में। ना घर में तेल है ना मसाले हैं। आखिर में खाना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? हवा से तो खाना नहीं बनता है ना, और सबको भूखा भी नहीं रख सकती। लीला, ये तुमने क्या रोज रोज का झगड़ा लगा के रखा है। अंडे बेचकर जितने पैसे आते हैं सारे के सारे तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता हूँ, फिर भी तुम मुझसे झगड़ा ही करती रहती हो। अब अंडे बेचना छोड़ दूँ तो क्या करूँ? ना ही मुझे कोई और काम आता है, ना ही और किसी काम को शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। कम से कम तुम्हें राशन तो घर लेकर आना ही होगा, वरना हम लोग खाएंगे क्या? हाँ तो दिए तो हुए हैं, पैसे से तुम चावल लेकर आ जाओ और चावल बना लो, हम सब मिलकर वही खा लेंगे। पिछले 3 दिनों से मैं और मेरी बेटी सिर्फ चावल खाकर ही तो गुजारा कर रहे हैं। ना उसके साथ दाल मिलती है और ना ही कोई और सब्जी। अब कोई भी इंसान रूखे चावल कब तक खा लेगा? तुम्हारे पास तो खड़े रहना ही बेकार है। अब ऐसा कहकर नंदू वहाँ से चला जाता है और लीला रोने लगती है। तभी उसकी बेटी पिंकी उसके पास आती है और कहती है, मत रो माँ, हम सूखे चावल ही खा लेंगे, लेकिन आप बाबा से झगड़ा मत किया करो। इसके बाद लीला चावल बनाती है और चावल ही परोस देती है। तभी नंदू वहाँ पर अंडे लेकर आ जाता है और लीला को अंडे देती हुई बोलने लगता है, लीला, मैं सेठ जी के यहाँ गया था, उनसे 2 अंडे मांग लाया हूँ, इससे भी बना लो। हम अंडे की भुर्जी और चावल भी खा लेंगे। ठीक है जी, कम से कम आज चावलों के साथ में अंडे खाने को तो मिलेंगे, कुछ तो नया होगा। लीला ने भी वो दोनों अंडों की भुर्जी बनाई और फिर सभी ने अंडे की भुर्जी और चावल खा लिए। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, नंदू अपने सेठ धनीराम के यहाँ पर अंडे खरीदने के लिए गया। तब धनीराम नंदू को देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, अरे आजा नंदू, आज मैं तेरा इंतजार कर रहा था। देख, आज तो तू अंडे ले जा, लेकिन अब मैं ये अंडों का काम बंद कर रहा हूँ। अंडों का काम बंद कर रहे हैं? लेकिन क्यों सेठ जी? और अगर आप अपने अंडों का काम बंद कर देंगे तो मैं भला किससे अंडे खरीद कर बेचूंगा? सारे गांव में केवल आप ही हैं जिससे मैं अंडे खरीद कर बेच सकता था। अरे तो क्या करूं, मैं तेरे चक्कर में बस जिंदगी भर अंडे ही बेचता रहूं क्या? मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर से वापस आ रहा है, उसने कहा है कि वह मेरे साथ मिलकर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है और उसके लिए हमें जगह की जरूरत होगी, इसलिए मैं सारे अंडे बेचकर जगह खाली कर रहा हूं। अब कल से तू अंडे लेने मत आना। और हाँ, ऐसा कर, मेरे यहाँ 3 देसी मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, तू वो भी ले जा। अरे भाई, उसे काट कर खा लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझना। अब तो खुश हो जा। अब नंदू करता भी क्या, वो 3 देसी मुर्गियों को अपने साथ ले आता है और अंडे का ठेला लगाता है। रात को देसी मुर्गियां लाकर अपनी पत्नी को दे देता है और सारी बातें विस्तार से अपनी पत्नी को बताता है। कल से सेठ जी मुझे अंडे नहीं देंगे तो मैं अंडे तो नहीं बेच पाऊंगा, मुझे अपने लिए कोई काम देखना होगा। लेकिन तुम इन तीनों मुर्गियों को अच्छी तरह खाना खिलाओ, और हाँ, हम एक एक करके 3 दिन में 3 मुर्गियां काट लेंगे। ठीक है जी, कम से कम इसी बहाने हमें देसी चिकन तो खाने ही मिलेगा, वरना हमें देसी चिकन भला कहाँ से खाने को मिलता? ये तो वैसे भी दोगुना महंगा होता है। अगले दिन लीला ने 3 में से 1 देसी मुर्गी काट ली और चिकन बना लिया। वो लोग खाने बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर मोहल्ले की माया दीदी आई और लीला से बोली, लीला दीदी, मेरे यहाँ अचानक ही मेहमान आ गए हैं और मेरे घर में खाना खत्म हो गया है। तुम्हारे घर से खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा खाना दे सकती हो क्या, ताकि मैं अपने मेहमानों को खिला दूं, वरना बेकार में मेरे ससुराल वालों की नाक कट जाएगी। ठीक है माया दीदी, आज मैंने देसी मुर्गा बनाया है, थोड़ी चावल भी बनाए हैं, मैं तुम्हें वही दे देती हूँ। और वैसे भी हमारे परिवार को तो आदत है कम में गुजारा करने की। माया ने लीला को धन्यवाद दिया और देसी चिकन और चावल लेकर चली गई। अगले दिन माया लीला के घर आई और बोली, दीदी, कल आपने जो देसी चिकन और चावल दिए थे ना, वो मेरे घर के मेहमानों को बहुत पसंद आए। ये 500 रुपए रख लो। कल जैसा ही देसी चिकन और चावल आज भी मुझे बना कर दे दो। मैं अपने मेहमानों के साथ बाजार घूमने जा रही हूँ। जब तक मैं आऊंगी तब तक आप खाना तैयार कर देना।
लीला ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेहमानों को खाना देने के बाद उनके पास भी कुछ खाना बच जाता और उनका खर्चा नहीं होता। माया के जाने के बाद लीला की बेटी पिंकी कहने लगी, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो ऐसी देसी चिकन और चावल बेचकर बहुत पैसे कमा लोगी। तभी वहाँ नंदू आ गया। उसे देखते ही लीला बोली, कुछ काम जमा? नहीं लीला, अभी तक कोई काम नहीं जमा। मैं तो परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तभी लीला ने माया के दिए हुए 500 रुपए नंदू को दे दिए और सारी बात बताई। नंदू भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर लीला ने चिकन चावल बनाए और शाम को माया को दे दिए। अगले दिन मोहल्ले की एक और औरत सविता लीला के घर आई और बोली, लीला बहन, माया ने तुम्हारी देसी चिकन और चावल की बहुत तारीफ की। उसकी तारीफ सुनकर तो मेरा भी मन मचल गया कि तुम अपने हाथों से देसी चिकन और चावल बनाकर मुझे खिलाओ। ये लो 500 रुपए और आज रात हमारे पूरे परिवार का खाना बनाकर भिजवा देना। ये सुनकर लीला बहुत खुश हो गई। उसने दूसरी मुर्गी काटी और उसे भी बना लिया और पूरे 1000 नंदू को देते हुए बोली, अजी, आप ऐसा कीजिए, इन 1000 से 2-3 देसी मुर्गियां और कुछ मसाले ले आइए। अरे लीला, तुम कितनी मुर्गियाँ खाओगी? पैसे बचे हैं तो उसे बचा लो ना। मुर्गियाँ खाने में क्यों उड़ाना है पैसों को? अजी, आप मेरी बात समझी नहीं, पिंकी तपाक से बोली। लेकिन माँ, मैं आपकी बात समझ गई। आप देसी चिकन और चावल बनाकर बेचना चाहती है ना? हाँ बेटा, बनाऊंगी, लेकिन बेचेंगे तेरे पिताजी, क्योंकि हमारे घर की औरतें घर के बाहर जाती हुई शोभा नहीं देती हैं। अब नंदू को सारी बातें समझ में आ गई। वो जल्दी से बाजार गया और 2-3 मुर्गियां और कुछ मसाले खरीद कर ले आया। लीला ने जल्दी से हांडे में चिकन बनाया और चावल बनाए और नंदू को देते हुए बोलने लगी, अजी, आज आप देसी चिकन और चावल का ठेला लगाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आपका ठेला जरूर चलेगा। मुझसे जब भी पड़ोसनी खाना बनवाने के लिए आ रही हैं, तो पूरे 500 रुपए खर्च कर रही हैं। अगर यही खाना हम ठेले पर सस्ते में बेचेंगे तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। अब नंदू ने देसी चिकन और चावल का ठेला लगा लिया और आवाज लगा लगा कर बेचने लगा। देसी चिकन चावल ले लो, गर्मा गर्म देसी चिकन चावल। एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे आ जाओ भाई, देसी घी में बना देसी चिकन चावल, खा लो गरम गरम। तभी वहाँ से माया अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। वो नंदू के ठेले पर आई और बोली, अरे वाह नंदू भैया, आपने देसी चिकन और चावल का ठेला लगा लिया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आपके घर के देसी चिकन और चावल तो मुझे बहुत पसंद आए। ऐसा कीजिए, हम सभी सहेलियों को एक एक प्लेट देसी चिकन चावल लगा दीजिए। नंदू ने भी बिना देरी के उन सभी को देसी चिकन चावल लगा दिए। सभी ने देसी चिकन चावल खाए और सभी को बहुत पसंद आए। माया की सहेली शोभा ने कहा, माया तो सच कह रही थी, इस देसी चिकन चावल की तो बात ही अलग है। भैया ऐसा करो, 2 प्लेट देसी चिकन चावल पैक कर दो, मैं भी तो अपने घर वालों को खिलाऊं। अब माया की सहेलियों ने जाकर सारे गांव में देसी चिकन और चावल की तारीफ की। गांव से एक एक करके लोग देसी चिकन और चावल खाने आने लगे। देखते ही देखते नंदू का देसी चिकन और चावल का ठेला मशहूर हो गया। अब नंदू के हालात भी सुधर गए थे। एक दिन सेठ धनीराम नंदू के पास आया और बोला, अरे नंदू, मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि मेरे बेटे के तो सारे बिजनेस आइडियाज फ्लॉप हो गए हैं। मैं फिर से अंडे का काम शुरू करने जा रहा हूँ। अब तू मेरी दुकान से अंडे लेकर बेचना शुरू कर देना। माफ करना सेठ जी, लेकिन अब मुझे अंडे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे देसी चिकन और चावल का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह देसी चिकन और चावल का ठेला आपकी ही दी हुई मुर्गियों से ही शुरू किया था मैंने। वह तो ठीक है नंदू, लेकिन मेरे अंडों की दुकान का क्या होगा? यह तो मुझे नहीं पता सेठ जी, पर मैं तो आपके अंडे नहीं बेच पाऊंगा। ये सुनकर धनीराम का मुंह लटक गया और वो वहाँ से चला गया। और नंदू ने भी अपना ठेला बंद किया और बचे हुए चिकन चावल लेकर अपनी पत्नी को दे दिए। उसकी पत्नी लीला ने खुश होते हुए वो चिकन चावल ले लिए। सभी ने मिलकर वो चिकन चावल खाए और खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। ये कहानी है भोलापुर गांव के मुन्ना की, जो कि बहुत ही बढ़िया हांडी चिकन बिरयानी बनाया करता था। उसके हांडी चिकन बिरयानी खाने के लिए कई सारे लोग रोज उसके पास उसके ठेले पर आया करते। एक दिन उसके पास एक बुढ़िया ने आकर कहा, अरे बेटा, जरा मेरे लिए एक छोटी प्लेट बिरयानी लगा दे। तेरी बिरयानी खाने के लिए दूसरी गांव से आई हूँ मैं।
जी बैठी अम्मा, मैं अभी आपके लिए बिरयानी लगाकर दे देता हूँ। अब मुन्ना उसे बिरयानी लगाकर दे देता है और बुढ़िया बड़े चाव से बिरयानी खाती है। वाह वाह वाह, आत्मा तृप्त हो गई। सच में मुन्ना, तेरे हाथों की बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। कितनी बढ़िया हांडी चिकन बिरयानी बनाता है तू। जिसके बाद में वो बुढ़िया अब बिरयानी को खाकर वहाँ से जाने लगती है और मुन्ना उसे रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ जा रही हो अम्मा, जरा मेरी बिरयानी के पैसे तो देती जाओ। बिरयानी खाकर कहाँ निकल गई? बेटा, अभी तो मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जब होंगे तो मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मुझे दूसरे गांव पैदल चलकर वापस भी तो जाना है। मुन्ना ये देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपने मन में बोलता है, इस बुढ़िया से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इसको देखकर लग रहा है कि इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। एक काम करता हूँ, सभी लोगों के आगे यह दिखाता हूँ कि मैंने इस बुढ़िया को फ्री में बिरयानी खिलाई है, ताकि सब लोगों को लगेगा कि मैं कितने अच्छे दिल का इंसान हूँ और अपने आप ही लोग मेरे पास आने लगेंगे। ये बात मन में कहने के बाद मुन्ना ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई बात नहीं अम्मा, जब जब तुम्हारा मन करे ना, मेरे पास बिरयानी खाने के लिए आ जाया करो। थोड़ी गरीबों की मदद करने से भी तो ऊपर वाला खुश होता है ना। मुन्ना ये बात ऊंची आवाज में बोलता है और उसके बाद सारे ग्राहक उसकी बात को सुनते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। अरे वाह भाई मुन्ना, जितनी अच्छी हांडी बिरयानी बनाते हो उतने ही अच्छे इंसान भी हो तुम तो। तभी तो देखो उस बुढ़िया को मुफ्त में बिरयानी खिलाई। अरे हाँ भाई, आज तो मुन्ना भाई ने दिल ही जीत लिया। अब तो मैं इन्हीं के पास हांडी चिकन बिरयानी खाने के लिए आया करूंगी। आखिर ऐसे ही नेक दिल इंसानों की मदद करनी चाहिए। मुन्ना ने बुढ़िया की मदद तो की थी, लेकिन अपने लालच की चलती, जिसकी वजह से अब उसके ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए थे और गांव में उसका रुतबा भी हो गया था कि वो गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाता है। अब जब वो घर आता है तो उसकी बीवी प्रियंका कहती है, जी आपको पता है, आज जब मैं गांव के बाजार में गई थी तो मेरी दोस्त सुनीता आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि मुन्ना भाई दिल की बहुत अच्छी हैं और वो गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाते हैं। तुम भी कैसी बातें करती हो? मेरी क्या मत मारी गई है कि जो मैं लोगों को मुफ्त में इतनी महंगी बिरयानी खिलाऊंगा? यह सब तो मैं अपने लालच के लिए कर रहा हूँ। जब से मैंने उस बुढ़िया को मुफ्त में बिरयानी खिलाई है, तब से मेरा तो बहुत नाम हो गया है। हर चीज में लालच करना अच्छा नहीं होता है जी। परसों मैंने आपको पंसारी की दुकान पर देखा था और आप वहाँ से खराब चावल खरीद रहे थे। आप तो अपनी बिरयानी के लिए बासमती चावल खरीदते हैं। ये बात सुनकर मुन्ना चिढ़ जाता है और प्रियंका से कहता है, अरे चुप कर, धीरे बोल। मेरी मर्जी है, मैं अपने काम को जैसे मर्जी चलाऊं। तू कौन होती है? तेरा काम है घर बैठकर खाना बनाना और घर को संभालना। मेरे काम के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? तू औरत है तो औरत बनकर रह। ये सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल प्रियंका ही जानती थी कि मुन्ना असल में कैसा इंसान है। अगले दिन मुन्ना फिर से अपनी बिरयानी की दुकान लगा लेता है। उसने अपनी हांडी चिकन बिरयानी में सबसे ज्यादा खराब चावल का इस्तेमाल किया था और चिकन के पीस भी सस्ते और खराब लेकर आया था। लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी, लेकिन उसे और भीड़ चाहिए थी। तभी उसकी नजर उस बुढ़िया पर जाती है, जिससे उसने उस दिन मुफ्त में बिरयानी खिलाकर वाही लूटी थी। मुन्ना ने बुढ़िया से कहा, अरे माँ, कहाँ जा रही हो? आज अपने बेटे के हाथ की बिरयानी खाकर नहीं जाओगी क्या? नहीं भाई, आज मैं गांव में किसी और काम से आई थी, बस वहीं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब आई हो तो अपने बेटे की हाथ की बिरयानी खा कर ही जानी पड़ेगी। आओ बैठो, थोड़ी सी बिरयानी खा लो। बुढ़िया भी मुन्ना का इतना प्यार देखकर अब उसकी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए बैठ जाती है और अब मुन्ना उसे अपने हाथों से बिरयानी परोसता है और उसका इतना आदर सत्कार देखकर अब उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं और एक ग्राहक कहता है, अरे मुन्ना भाई, आप सब लोगों को इतने प्यार से बिरयानी खिला रहे हो और आपकी हांडी बिरयानी होती भी बड़ी लाजवाब है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपने सामान थोड़ा सस्ता इस्तेमाल किया है। तभी दूसरे ग्राहक ने उसकी बात को सुनकर कहा, अरे तुम भी कैसी बात करते हो? मुन्ना भाई कितने गरीबों को ऐसे ही मुफ्त में बिरयानी खिलाते हैं। अगर अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए वह हल्का फुल्का सस्ता इस्तेमाल भी कर लेते हैं सामान, तो भी क्या ही हो गया। पहला ग्राहक ये बात सुनकर चुप हो जाता है, जिसके बाद में अब मुन्ना
और भी ज्यादा घमंड से भर जाता है और लालच तो उसके अंदर पहले से भरा हुआ था। अब वो और भी सस्ता सामान इस्तेमाल करने लग गया था। मुन्ना घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो जी। आपको इस तरह से लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर सब लोगों को उस बुढ़िया की सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तभी उसकी खिड़की के पास में खड़ा हुआ बिरजू उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे समझ आता है कि मुन्ना किस सच्चाई के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन मुन्ना जैसे ही अपनी हांडी बिरयानी का ठेला गांव में लगाता है, उसके ठेले पर फिर से भीड़ जमा हो जाती है। मुन्ना आज भी बुढ़िया को बैठाकर बिरयानी खिला रहा था और वो बुढ़िया भी बिरयानी खाकर हांडी चिकन बिरयानी की खूब तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ बिरजू एक हरिया नाम के आदमी को लेकर आता है जो कि पड़ोस के गांव का था। मुन्ना उसे देखकर डर जाता है। ये तुम बिरजू को कहाँ से लेकर आ गए हो और तुम बिरजू को कैसे जानते हो? मुन्ना के ग्राहक भी ये सारा तमाशा देख रहे थे और हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब तमाशा क्या चल रहा है। तभी हरिया ने कहा, इसका मतलब तुम बिरजू को जानते हो, तभी तो तुम्हें पता है इसका नाम बिरजू है। मुन्ना, तुम सबको सब कुछ सच बताने वाले हो या फिर मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल दूं? अरे किस सच के बारे में बात कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई सच नहीं है बताने के लिए। अम्मा, तुम ही बता दो कि आखिर इस मुन्ना की बिरयानी का राज क्या है। अब बुढ़िया भी चुपचाप हांडी चिकन बिरयानी खाना छोड़ देती है और लालची हांडी चिकन बिरयानी वाले का पर्दाफाश करते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि मैं एक गरीब घर से हूँ और पड़ोसी गांव में रहती हूँ। एक दिन मुन्ना ने मुझे मुफ्त में बिरयानी खिलाई और तब से उसका काम बढ़ गया और जब उसे पता चला कि मैं दूसरे गांव में कहाँ रहती हूँ तो ये मेरे घर आया और मेरे बेटे से बोला। जी बताइए, आप तो मशहूर हांडी चिकन बिरयानी वाले हैं ना, यहाँ आपका कैसे आना हुआ? जब से तुम्हारी माँ ने मेरे ठेले पर खड़े होकर हांडी चिकन बिरयानी खाई है ना, मेरी हांडी चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बिकने लगी है। इसलिए मैं तुम्हारी माँ को एक काम देना चाहता हूँ। उसे आए दिन ऐसे ही किसी भी कारण से मेरे ठेले पर आना है और बिरयानी खानी है। इससे सब लोगों को लगेगा कि मैं नेक दिल हूँ और मेरा काम बढ़ने लगेगा। मुन्ना भाई, आपने एक दिन मेरी माँ को बिरयानी खिलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी माँ ऐसे रोज रोज आपके ठेले पर जाकर मुफ्त में बिरयानी खाते हुए अच्छी नहीं लगेगी। इस काम के मैं तुम्हारी माँ को 1000 रुपए दूंगा। अब सोचो, तुम्हारी बूढ़ी माँ का पेट भी भर जाया करेगा और उसे महीने के 1000 रुपए भी मिलेंगे जो कि तुम्हारे घर में काम आएंगे। सोच लो, मेरे साथ साथ तुम्हारे फायदे की भी बात है। तुम्हारी माँ को बस मेरे ठेले के पास बिरयानी खाते हुए मेरी तारीफ करनी है। ये बात सुनने के बाद में अब सभी लोग चकित हो जाते हैं और सब लोगों को समझ में आता है कि मुन्ना ने अपने सामान की गुणवत्ता की गिरावट की थी और उसने सभी ग्राहकों के साथ इतना बड़ा छल किया था। वो पैसे देकर बुढ़िया से तारीफें लूट रहा था। अरे मारो इस मुन्ना को, हम तो इसे अच्छा इंसान समझकर इसके ठेले पर बिरयानी खा रहे थे और जब उसने खराब बिरयानी बनाना शुरू कर दिया तो भी हम इसके ठेले पर यह सोचकर खा रहे थे कि यह गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है। इसे तो इतना मारना चाहिए कि मार मार के इसकी हांडी चिकन बिरयानी बना देनी चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसके बाद में अब वो बुढ़िया अपने बेटे हरिया के साथ अपने गांव वापस चली जाती है और सभी ग्राहक मुन्ना को बहुत मारते हैं और मुन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुन्ना बुरी हालत में घर आता है तो प्रियंका उसे संभालती है। मुन्ना प्रियंका से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और लालच और घमंड में चूर हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों के लिए आप अपना ठेला कहीं और लगा लीजिए, क्योंकि आप उसी जगह ठेला लगाएंगे तो आपकी ज्यादा बदनामी होगी और कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। इसके बाद में मुन्ना अब दूसरे गांव में अपना हांडी चिकन बिरयानी का ठेला लगाने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे उसका हांडी चिकन का ठेला भी अब ठीक ठाक चलने लगता है और अब वो लालच से कोसों दूर हो जाता है।